गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर में इसके प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या और जो है द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार के बारे में बात चल रही थी। आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध। परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध। तो क्या बताएंगे कि द्रव्यमान संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का जो अंतर होता है वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। अर्थात परमाणु क्रमांक जो है वो बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के अंतर जो होता है वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। या ऐसे हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। अभी आपको न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे, तो जो भी आप थ्योरी पढ़ाया जा रहा है इसी पे आधारित जो है आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या बताया गया कि द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो अंतर होता है वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। अर्थात परमाणु क्रमांक इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब अगली हेडिंग देखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध। क्या देखेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध। न्यूट्रॉनों की संख्या तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध। अभी आपने क्या देखा, परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध। आप क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध। तो इसका फार्मूला क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू फार्मूला होता है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। क्या बताएंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या का फार्मूला होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या का फार्मूला होता है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या, ठीक, क्लियर है। मतलब क्या हुआ, अगर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, क्लियर है, क्या करना है आपको, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या अगर हम घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या आपको पता हो जाएगी। और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि द्रव्यमान संख्या को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है किसके, परमाणु क्रमांक के। तो हम क्या करेंगे बेटा कि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को अगर हम घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। क्लियर है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। और प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू होती है किसके, परमाणु क्रमांक के। तो क्या करेंगे, परमाणु ये क्या है, द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार है। तो क्या करेंगे, एटॉमिक वेट से क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। और क्या निकल आएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। अब देखते हैं, आपको जो है एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं कि जो है किस तरीके से फॉर्मूलों का यूज किया जाता है। क्वेश्चन दिया गया है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है।
क्वेश्चन कह रहा है नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक तत्व है, कोई तत्व दिया गया है जिसका परमाणु क्रमांक 20 है और द्रव्यमान संख्या कितनी है बेटा? 40 है। क्लियर है? माना कोई तत्व है x जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, द्रव्यमान संख्या 40 है। कह क्या रहा है बेटा? न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी हमने आपको क्या बताया, उसका फॉर्मूला बताया न्यूट्रॉनों की संख्या का। तो न्यूट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? लिखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। ये फॉर्मूला लगाने के क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का ये फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या है इसमें बेटा? द्रव्यमान संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु भार। तो इसका परमाणु भार क्या है? 40। तो ये द्रव्यमान संख्या की जगह हम क्या रख देंगे? 40 रख देंगे। प्रोटॉनों की संख्या हमने आपको बताया था कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है किसके? परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक क्या है बेटा? 20 है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। तो यहां हम क्या करेंगे? 20 रख देंगे। 40 से 20 को क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना आएगा? 20 आएगा। अतः न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। कहां लिख देंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू 20। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये पूछ रहा था कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20, द्रव्यमान संख्या 40 है, नाभिक की न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपने तुरंत क्या किया? न्यूट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला लगा दिया, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार रख दिया 40 और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है परमाणु क्रमांक के, रख दिया आपने कितना? 20 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 20 आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 35 दिया 80 में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में दिया है तो इसमें प्रत्येक चीज को क्लियर करेंगे कि प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे। इन सभी चीजों को हमने क्या किया? एक में मिसलिनियस कर दिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 35 में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो दिया गया है इसमें जो है परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 35। परमाणु भार कितना है? 80 है। और एक चीज देखेंगे कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 35 है। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 80 है। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसके? प्रोटॉनों की संख्या के। तो यहां हम लिख देंगे प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू परमाणु क्रमांक। समझ में आ रहा है बेटा? प्रोटॉनों की संख्या आपको निकालना था सबसे पहले। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है किसके? परमाणु क्रमांक की। तो परमाणु क्रमांक दिया कितना गया है? 35। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ गई? 35। ये क्लियर हो गया। आगे देखिए कह रहा है द्रव्यमान संख्या निकालिए। ये द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होती है किसके? परमाणु भार के। यहां लिख देंगे द्रव्यमान संख्या इक्वल टू परमाणु भार के। परमाणु भार बेटा दिया कितना गया है? 80। तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। दो चीजें क्लियर हो गई। प्रोटॉनों की संख्या आपने निकाल लिया, द्रव्यमान संख्या आपने क्या किया? निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू होता है बेटा प्रोटॉनों की संख्या।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या आपने क्या किया है, निकाला है। कितनी आई है, 35। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक 35 है, इसलिए हमने क्या किया, प्रोटॉनों की संख्या पे कितनी लिख देंगे, 35। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के, ठीक। और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है किसके, परमाणु क्रमांक के। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 35 हो जाएगी। क्लियर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 35 हो गई। अब आपने क्या निकाल लिया, प्रोटॉनों की संख्या निकाल लिया, द्रव्यमान संख्या निकाल लिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लिया, बचा क्या बेटा, न्यूट्रॉनों की संख्या बचा। अब क्या करेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया था, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, ये क्या हुआ, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला। द्रव्यमान संख्या कितनी है बेटा, ये द्रव्यमान संख्या है कितनी, 80, यहाँ पे 80 कर देंगे। माइनस प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 35 कर लेंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 45। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में सभी चीजें निकल गई। प्रोटॉनों की संख्या निकाली आपने, 35 हो गई। न्यूट्रॉनों की संख्या निकाली आपने, 45 हो गई। द्रव्यमान संख्या आपने कितना निकाला, 80 निकाल लिया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने कितना निकाला, 35 निकाल लिया। इस तरीके से क्या हुआ, सभी चीजें आपने। अब आगे इसके अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है बेटा कृष्ण पिंड। क्या होता है कृष्ण पिंड, तो क्या बताएंगे कि एक ऐसा पिंड जो प्रकाश को पूर्ण रूप से क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। क्या बताएंगे, एक ऐसा पिंड या वह पिंड जो क्या करता है, प्रकाश को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, कृष्ण पिंड कहते हैं। क्लियर है, वह पिंड जो प्रकाश को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है, नाम क्या होगा बेटा उसका, कृष्ण पिंड या कृष्ण पिंड कहलाता है। आगे अगले दिन देखेंगे कृष्णिका विकिरण। इसमें क्या बताएंगे कि कृष्ण पिंड से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को क्या बोलते हैं, कृष्णिका विकिरण कहते हैं। क्या बताएंगे, कृष्ण पिंड से विकिरण जो है, क्या बताएंगे, कृष्ण पिंड से जो उत्सर्जित होने वाले विकिरण को ही हम क्या बोलते हैं, कृष्णिका विकिरण कहते हैं। ये तो बात हो गई कृष्णिका विकिरण की। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है स्पेक्ट्रम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।